Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter that is algebraic expressions, है ना। तो algebraic expression for class 7 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि algebraic expression किसको कहते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे टर्म्स आता है, जैसे सबसे पहले अलजेब्रा पोर्शन में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला टर्म हमारा आता है कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है ना। फिर उसके बाद हम लोग ऑपरेशंस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे। ऑपरेशंस कहने का इन द सेंस कहने का मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने बेसिक टर्म्स, दैट इज़ कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट हम लोग का जो चैप्टर है वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग सबसे पहला जो टर्म देखने जा रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आर दोज न्यूमेरिकल वैल्यू विच आर फिक्स्ड वैल्यू, है ना, दैट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना। फॉर एग्जांपल 4x + 5, चलो इस तरह नहीं समझते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, ठीक। तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज s, है ना। तो आपसे अगर कोई बोलेगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो पेरीमीटर को हम मान लेते हैं p, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, है ना। और साइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, s। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू कितना आ गया, 4s, वेयर p इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है ना, एंड s इज इक्वल टू साइड, है ना, ईच साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक। तो अगर आप बोलिएगा कि p हमारा क्या है, वेरिएबल है, s हमारा क्या है, वेरिएबल है, 4 हमारा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आई थिंक आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं। यहाँ पे देखो कि 4 तो फिक्स है, 4 क्या है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होने वाला। s क्या है, चेंज हो सकता है, साइड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, कुछ भी, है ना। तो s हमारा क्या है, वैरी कर रहा है, और s वैरी कर रहा है, s का वैल्यू जब वैरी कर रहा है तो p का भी वैल्यू क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। इसलिए इस टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल, है ना। और ये जो फिक्स्ड वैल्यू है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट। चलो एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। हम लोग पढ़े हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, क्या पढ़े हैं, सर्कमफ्रेंस। लेट C इज द circumference of the circle whose radius is r, ठीक। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई r होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ C क्या हो गया, वेरिएबल, आप लोग इसको नाम भी दे सकते हैं, वेरिएबल 1, है ना। ये r हमारा क्या है, वेरिएबल 2, है ना। और 2 पाई जो है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कि पाई का भी वैल्यू फिक्स्ड है ना, कि 22/7 लेंगे या नहीं तो 3.14 लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू हमारा जो है वो कांस्टेंट टर्म हो गया, और जो चेंज हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं कि टर्म्स क्या होता है, टर्म्स ऑफ वेरिएबल क्या होता है, ठीक। तो टर्म्स पे मूव करते हैं, आते हैं। टर्म्स ऑफ वेरिएबल नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
ठीक। फॉर एग्जांपल अगर 4 और x, तो ये हमारा एक सिंगल टर्म है। क्या है? एक सिंगल टर्म है। अगर इस टर्म को हम दूसरे टर्म के साथ हम क्या कर दें, ऐड कर दें अलजेब्रिक ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ इसको जोड़ दें, चाहे एडिशन के साथ जुड़े या माइनस के साथ जुड़े, है ना, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इट हैज़ मेनी टर्म्स, टर्म 1 एंड टर्म 2। इसी तरह अगर हम लिखें 5x² + 3x + 2, ये हमारा कितना टर्म्स है? इसमें 3 टर्म्स है ना, टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 है। और किस ऑपरेशन से कनेक्टेड है? एडिशन ऑपरेशन से, है ना। फॉर एग्जांपल एक और हम दे देते हैं, सिंपली हम 4x लिखते हैं, तो 4x भी हमारा क्या है? एक टर्म ही है ना। इसमें देखो 4 × x है, तो ये कांस्टेंट टर्म, ये वेरिएबल मिलकर एक टर्म बनाया। तो जो ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 वैल्यू आता है, कांस्टेंट, और दूसरा क्या आता है? वेरिएबल आता है, ठीक है, उसे हम लोग टर्म्स कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग मूव करते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला टाइप्स होता है दैट इज मोनोमियल, है ना। मोनोमियल्स एक टर्म, ये है, टाइप है। देखो, an algebraic expression which contain only one term is called a monomial. Thus 5x 2xy minus 3a square b minus 7 etc are all monomials. देखो, ठीक है, मतलब मोनोमियल्स हमारा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिंगल टर्म होगा। क्या होगा? सिंगल टर्म होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपली लिख दे 5x, तो ये सिंगल टर्म है ना, कॉमा -3a² b, ये हमारा क्या है? दूसरा सिंगल टर्म है ना। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी हमारा क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मोनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सिंपली हम 7 भी लिख दें, तो ये भी एक टर्म है, सिंगल टर्म है, ठीक है ना। सिंगल टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकंड, दैट इज बाइनोमियल, है ना। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ 2 टर्म्स, है ना, मतलब कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स हो, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है। जैसे 2a + 3b, देखो ये एक सिंगल टर्म नहीं है, ये एक टर्म हुआ, टर्म 1, और ये हमारा क्या है? टर्म 2। तो ये 2 टर्म मिलाकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या नाम है? दैट इज बाइनोमियल, ठीक है। उसी तरह 8 - 3x, ये भी हमारा क्या है? 2 टर्म का कॉम्बिनेशन है। इसमें कॉम्बिनेशन में एडिशन आया था, इसमें कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है? सब्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक। चलो थर्ड हमारा है ट्राइनोमियल। क्या है? ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, है ना। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो, है ना। तो 3 टर्म्स क्या क्या है? कोई भी 3 टर्म्स आप ले सकते हैं, जैसे a + 2b + 3c, है ना। तो ये एक सिंगल टर्म, सिंगल एंड सिंगल, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टर्म्स, है ना। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टर्म्स। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स आर नोन एज ट्राइनोमियल। उसी तरह जिसमें 4 होगा उसे क्वाड्रिनोमियल कहेंगे, और 2 या 2 से ज़्यादा होगा उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। हायर क्लासेस में हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टर्म है दैट इज़ फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं इसको समझोगे, टर्म है, ठीक है। फैक्टर्स,
इसका डेफिनेशन कहता है ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। मतलब कि जितना भी हमारा टर्म होता है, जैसे इस एग्जांपल को हम लेते हैं, हमारा एग्जांपल है 2a + 3b। ये हमारा क्या है, एक बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, जिसमें दो टर्म है। कोई भी सिंगल ईच टर्म, जैसे 2a को हम ले या 3b को ले, ये अकेला एक टर्म है और ये अकेला एक टर्म है, ठीक है। तो ये टर्म में आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, और ये हमारा क्या है, वेरिएबल है ना। डेफिनेशन के हिसाब से कहा जा रहा है कि फैक्टर्स उसको कहेंगे कि ईच टर्म्स है ना ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। मतलब हर एक टर्म जो होगा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो किसका प्रोडक्ट होगा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, ठीक है ना। अ कांस्टेंट फैक्टर, जो कांस्टेंट वैल्यू होगा है ना, उसको फैक्टर कहा गया। इस कांस्टेंट फैक्टर को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर। क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर, ठीक। और जो वेरिएबल फैक्टर होता है उससे हम लोग कहते हैं लिटरल, क्या कहते हैं, लिटरल फैक्टर, ठीक। बात समझ में आई। ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक। अब हर टर्म में कांस्टेंट एंड वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है, उसमें दो फैक्टर हो गया, एक कांस्टेंट फैक्टर हो गया, दूसरा क्या हो गया, वेरिएबल फैक्टर हो गया। तो कांस्टेंट फैक्टर को हम लोग न्यूमेरिकल फैक्टर भी कहते हैं और वेरिएबल फैक्टर को हम लोग लिटरल फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल का आपका कोएफिशिएंट पूछेगा उसका हम लोग कोएफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। तो कोएफिशिएंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन में, ठीक है। कोएफिशिएंट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल से समझो, जैसे 5xy, ठीक। तो कोई भी वेरिएबल है, ठीक, उस वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट फैक्टर होगा जिसको न्यूमेरिकल फैक्टर भी कहते हैं। उस न्यूमेरिकल फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, है ना। तो एक्स वाई जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x² + x + 5, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है। इसमें भी वेरिएबल है x⁴, ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। हम लोग अभी पढ़े हैं फैक्टर में कि फैक्टर में ईच टर्म जो होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, ईच टर्म जो होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। तो कांस्टेंट और वेरिएबल है, इसमें भी कांस्टेंट है, 1 है ना। 1 × x क्या हो जाएगा, x, इसीलिए 1 हम लोग शो नहीं करते हैं। इसमें भी हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा कांस्टेंट आ रहा है और ये हमारा क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। इसमें देखो 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और x² क्या है, वेरिएबल। तो आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x in this algebraic expression? The coefficient of x in this algebraic expression is 1. Coefficient of x² in this algebraic expression, that is 2, है ना। What is the coefficient of x⁴, है ना, that is 5, ठीक है। तो कोएफिशिएंट आपको क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -5a² + 2a + 1, ठीक। तो कोएफिशिएंट ऑफ a² क्या होगा, -5, कोएफिशिएंट ऑफ a, दैट विल बी 2,
एंड द कोफिशिएंट दैट इज द कांस्टेंट टर्म, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि ए टू पावर क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ ए टू पावर क्यूब इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप बोलिएगा कि सर ए टू पावर क्यूब इसमें तो है ही नहीं, तो है 0 इंटू ए टू पावर क्यूब प्लस ये हो जाएगा, या माइनस के साथ है तो माइनस हो गया, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0। मतलब कि जो वेरिएबल उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं है उसका कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। फिर से बोल रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपसे पूछ दिया जाए कि ए टू पावर क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलिएगा 0। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि 0 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी भी वेरिएबल को तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग को जानना है कि लाइक और अनलाइक टर्म क्या है, फिर एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। तो लाइक टर्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि लाइक टर्म किसको कहेंगे, टर्म अनलाइक टर्म, ठीक है। लाइक टर्म उसको कहेंगे जिसका वेरिएबल सेम होगा। कांस्टेंट टर्म से हमको मतलब नहीं है, या उसका कोफिशिएंट से हमको कोई मतलब नहीं है। लाइक टर्म उस टर्म को कहेंगे जिसका बहुत सारे टर्म्स मेरे पास है और सब टर्म्स का वेरिएबल क्या है, सेम है, तो ऐसे टर्म्स को हम लोग क्या कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से 5a, -3a, है ना, 7a, 11a, ये सब क्या है, लाइक टर्म है ना। सब में क्या है, वेरिएबल सेम है, ठीक है। अगर हम लिख दे 5xy, है ना, -9xy, -24xy, तो इसमें क्या है, वेरिएबल क्या है, xy सब में है, तो ये सब हमारा क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया। अनलाइक टर्म क्या हो जाएगा, जैसे 5a, है ना, 3b, 3a², है ना, 5b², ये सब क्या है, अनलाइक टर्म है ना, वेरिएबल सेम नहीं है। आप कहोगे कि वेरिएबल सेम कैसे नहीं है सर, ये भी ए है, ये भी है, तो वेरिएबल सेम नहीं है। जैसे ये a टू पावर 1 है और ये a टू पावर 2 है ना, मतलब स्क्वायर है, b है और b का स्क्वायर है, तो अनलाइक टर्म हो गया ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होती है वो लाइक टर्म के साथ होती है, याद रखोगे। अनलाइक टर्म को आप जोड़ नहीं सकते, ना ही घटा सकते, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, ठीक है। तो एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। है कि ऐड 5x² -7x + 3, -8x² + 2x - 5 and 7x² -x - 2, ये हमारा तीन क्या बोलोगे, 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये है, ये और ये, ठीक। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म नहीं है, सब इंडिविजुअल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमारे पास 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म है। कितना है, 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म, 1 2 3 टर्म, है ना। तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म है। अब देखोगे कि x² और x² मतलब लाइक टर्म हो गया, x एंड x लाइक टर्म, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट। तो हम इस तरह अरेंज करेंगे एडिशन में, जैसे देखो फॉर एग्जांपल 5x² -7x + 3, ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ।
जस्ट हम इसके नीचे एडिशन हम करते हैं ना, जैसे 24 + 56 है ना, तो ये हम लिखते हैं जस्ट सामने सामने, तो ये 80 हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह हम लोग एडिशन में जो लाइक टर्म होगा उसके नीचे लिखते जाएंगे, -8x² + 2x - 5, 7x² - x - 2 लिख दिए। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, क्योंकि ये सब लाइक टर्म है ना, ठीक। तो 7 और 5 12, 12 में से 8 गया, कितना हो गया, हम प्लस कर रहे हैं, ठीक। तो 12 में से 8 गया तो 4 हो गया, 4x², और पॉजिटिव होगा क्योंकि +12 था और यहाँ -8 है, तो ग्रेटर नंबर के साथ साइन था पॉजिटिव का, इसलिए पॉजिटिव 4x²। यहाँ देखो -7x और -x, -8x में +2x करोगे तो -6x होगा, ठीक। -7 + 3 -4, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। देखो बहुत सिंपल है एडिशन, ठीक है। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट 2x² - 5x + 7 है ना, फ्रॉम 3x² + 4x - 6 है ना। तो सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम का मतलब कि इसमें से हमको इसको घटाना है, ठीक। तो 3x² + 4x - 6 में हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2x² - 5x + 7। ये एक तरीका हुआ, माइनस साइन दे के सबको ब्रैकेट में रख देना। 3x² + 4x - 6 - 2x² माइनस प्लस है ना 5x और माइनस प्लस -7। अब देखो 3x² - 2x² तो कितना हो जाएगा, x², 1x², अब 1 शो करने का जरूरत नहीं है। 4x प्लस अब प्लस 5x कितना हो गया, +9x, -6 -7 -13। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इस तरह करने का मन नहीं है तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, 3x² + 4x - 6। जस्ट इसके नीचे हम अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देंगे और साइन क्या करेंगे, सबका चेंज कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, 4x + 5x 9x, -6 -7 -13, ठीक। आंसर सेम आया। तो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इस आधार पे, इस कंसेप्ट पे आप एक्सरसाइजेज बना सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।